जिसने नौकरी भी कर रही है और बॉस को गाली भी दे रही है, जिसको नौकरी भी कर रही है और नौकरी की बुराई भी कर रही है, वो धंधा भी करेगा और धंधा की बुराई भी करेगा, तो उस धंधे से कभी बरकत तो नहीं मिलेगी। आप काम भी कर रहे हैं और उस काम को दिल से भी नहीं कर रहे, तो उस काम में आप कभी आगे नहीं जाएंगे। सवाल इसका है ही नहीं साहब कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं। देखो भैया, जो इंसान दिल से काम करना जानता है, जिसको 100% देने की आदत है, आप उसको किसी भी फील्ड में उठा के डाल दो, वो जहां जाएगा चैंपियन ही रहेगा, जहां जाएगा चैंपियन होगा साहब, क्योंकि उसको 100% काम करने की आदत। जो आपको भटका रहा है ना, वो खुद भटका हुआ है। सुनिए, जो खुद भटका होता है वो चाहता ही नहीं कि कोई सही रास्ते पे आए। 5 लोग हैं, 5 का ग्रुप है, और अगर उसमें 3 लोग गलत काम करते हैं तो उन 3 लोगों का एक ही जीवन का उद्देश्य होता है, इन 2 से भी ये गलत काम करवाना, ताकि लफड़ा समाप्त हो। दिक्कत इसका थोड़े है साहब कि मैं खराब हूं, दिक्कत इसका है कि मेरे साथ एक और आदमी है जो खराब नहीं हो रहा है। काय नहीं हो रहे, समझो भाई, समझो, तुम समझ ही नहीं रहे हो जीवन क्या है, तुमको अभी तक पता नहीं चला। जीवन का दर्शन लो हमसे, और वो पढ़ाएगा आपको, और वो सबसे बड़ा गुरु है। कोई ट्रेनर वहां काम नहीं आता है, वो ऐसी ट्रेनिंग देगा 5 मिनट में कि आप सारा एथिक्स वैल्यू सब माँ बाप का पढ़ाया लिखाया घंटा भाड़ में जाए। ये होता गुरु, ऐसा होना चाहिए, राइट, जो जीवन को जीना सिखाए। ये लोग तो मार रहे हैं। वैसे जिस आदमी को काम से प्रेम होगा उसको रिजल्ट अपने आप भी मिलता है। इसलिए ये गीता का जो कथन है कि कर्म करो फल की चिंता ना करो, ये गलत नहीं है, क्योंकि फल की चिंता से आदमी का दिमाग डिस्टर्ब होता है, और एक डिस्टर्ब माइंड अच्छे एक्शन नहीं लेगा, अच्छे डिसीजन नहीं ले पाएगा। भगवान कृष्ण ने ऐसे नहीं बोला कि कर्म किए जा, फल की चिंता ना कर। इसका सिंपल मतलब है कि जब मैं फल की चिंता करूंगा तो मेरा माइंड जो है वो अशांत हो जाएगा, और एक अशांत मन अच्छे निर्णय नहीं ले पाएगा, और जब तक अच्छे निर्णय नहीं लेऊंगा तब तक अच्छे परिणाम लेके नहीं आ सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म किए जा, कर्म से मोहब्बत कर ले, फल की चिंता ना कर, फल मैं दे ही दूंगा। क्योंकि ये सृष्टि का सिद्धांत है कि अगर कोई प्रोसेस होगा उसका रिजल्ट आएगा ही, अगर प्रक्रिया हो रही है परिणाम आएगा ही आएगा। अगर हमने बीज लगाया है, बढ़िया से सींचा है, फल आएगा ही आएगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, प्रोसेस लवर बनिए, बहुत मजा है इसमें, जिंदगी का आनंद है प्रोसेस लवर बनने में। अगर आप काम से मोहब्बत कर गए तो सुनिए, परिणाम आपसे मोहब्बत करेगी। अगर आप प्रोसेस से मोहब्बत कर गए, रिजल्ट आपसे मोहब्बत करेगा साहब। शर्तों के साथ कभी मोहब्बत हुई है? लव तो होता ही अनकंडीशनल है, कंडीशन लगा देंगे तो फॉर्मेलिटी निभाएगा और काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा। मैं लिख के देता हूं, काम ही नहीं करेगा ना, और मन से काम नहीं करेगा तो रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। क्यों दौड़ाना चाहते हैं फालतू का लीडर को? मत दौड़ाइए। इससे अच्छा तो उसको बोलिए कि तुम बैठे रहो, मैं तुमको बैठा के पैसा दूंगा। तुमको अगर लगता है कि मेरे मिशन में दम है, हमारे मिशन में दम है, और तुमको अगर लगता है कि यार ये मिशन आगे जाना चाहिए, तो काम करो, वरना बैठे रहो, हम पैसा देंगे तुम। ये बोलते तो शायद वो सोना छोड़ देता, काम करने लगता, तो काम करने लगेगा। आप कह रहे नियम बना दो, कंडीशन से कोई आज तक काम किया है? नियम तो बना हुआ, रोज रेप हो रहा है। संविधान तो बना हुआ है, रोज ही चोरी डकैती हो रही है। रूल से नहीं होता साहब, मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत पैदा करना होगा। गलत ट्रेनिंग मत दीजिए, किसी को मत समझाइए कि आराम करने के लिए आओ। क्या यहाँ पे आदमी आराम करने के लिए पैदा हुआ है? गधा पैदा होते हैं, आदमी क्या के लिए पैदा हो गए? आदमी पैदा हुआ कर्म करने के लिए, काम करने के लिए, अंतिम सांस तक। ये तो ईश्वर से मनाइए कि भगवान मुझे ऐसा रखो कि अंतिम सांस तक काम करता रहूं, अंतिम सांस तक काम करता रहूं, लास्ट ब्रेथ। मौत हो तो काम करते हुए मौत। मैं तो यही चाहता हूं कि जैसे एपीजे अब्दुल कलाम को ईश्वर ने मौत दी, वैसी मौत सबको। बात करते हुए उनको हार्ट अटैक आया, शिलोंग के किसी कॉलेज में बात कर रहे थे, तब उनकी, ये सबसे अच्छा डेथ है भाई। इससे अच्छी कोई मृत्यु नहीं है कि काम करते हुए आपकी मृत्यु। द बेस्ट डेथ। वो कौन सा डेथ है जिसमें हॉस्पिटल में पड़े 4 महीने से पड़े हुए हैं, सांस ऊपर नीचे जा रही है, तो कोई डेथ है भाई? अरे डेथ तो ये होना चाहिए कि भगवान ऐसा करो, काम करते हुए मार दो मेरे को, काम करते हुए मर जाऊं, राइट, काम करते हुए मारो।